हाय गाइस, और नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। आज गुड़ी पड़वा है और इस गुड़ी पड़वा पे मैं आपको बधाइयां देना चाहती हूँ इस बात की कि आप बहुत सुखी हैं, बहुत समृद्ध हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सेहतमंद हैं और ये गुड़ी पड़वा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस और वो सब कुछ लाए जो आप चाहते हैं आपकी बेहतरी के लिए। इस वक्त आज गुड़ी पड़वा है और मैंने सोचा है कि मैं हैप्पीनेस सेंटर में जाके गुड़ी पड़वा पे सबको सरप्राइज दे दूं। तो मेरी मम्मी को नहीं पता है कि मैं इंदौर आ रही हूँ, क्योंकि मैं फाउंडर हूँ हैप्पीनेस सेंटर की, इसलिए मुझे इंदौर जाना पड़ता है बिकॉज उसकी देखरेख, उसका सुपरविजन मेरा फर्ज है और बस इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और जो 2-3 जो नए बुजुर्ग आए हैं वहाँ पे, वो लोग मुझसे नहीं मिले हैं और काफी दिन से वो कह रहे हैं हम कब आएंगे। और मैं फरवरी से मुंबई आई हुई हूँ, मैं अभी तक नहीं जा पाई, सो मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए। सो यस, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और मेरे साथ है मेरी एप्पल। झांक लो ना थोड़ा सा कैमरे में। वो मेरी बेटी 17 साल की, पहले 16 साल की थी। जब हम इंदौर से आए थे तब वो 16 साल की थी, बट अब मैं 17 साल की लड़की को लेके जा रही हूँ, है ना। कैमरा गिर रहा है। सो ये गाइस, ये जो थोड़ा सा ग्लिच आया है क्योंकि कार की इस पे क्या बोलते हैं भैया इसको, डैशबोर्ड पे रख के हम शूट करने की कोशिश कर रहे थे तो कैमरा बार बार गिर रहा है। कृपया करके इसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। ऐसे ही होते मेरे ब्लॉग, अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। सो यस, हम इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और आगे आपको बताते जाएंगे हमारा सफर। सो गाइस, बाकी का टाइम मैं वीडियो में ब्लॉगिंग नहीं कर सकी। रीजन इसलिए था कि हमने बहुत झोल किया आज। टर्मिनल 2 से हमेशा इंडिगो जाती है। रास्ते में जैसे ही हम टर्मिनल 2 पहुंच रहे हैं, एप्पल फोन का थोड़ा सा ये अच्छे से कर लो बेटा, ऐसे क्या कर रही हो। हाँ गाइस, आगे की जर्नी हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आज हमने बहुत झोल की है। इंडिगो हमेशा T2 से जाती है, तो हम इसमें थे कि T2 से जाएगी। बाद में एक SMS आया था हमें कि वो T1 से जाएगी। आखिरी टाइम पे हमें याद आया और हम ऑलरेडी लेट थे। हम आज निकले ही बहुत घर से देर से थे, तो हमें कोई चांसेस नहीं थे कि हम फ्लाइट कैच कर पाएंगे। उसके बाद हमारी बेटी को पैसा खर्चा करने का बहुत शौक है, तो इसने वजन भर भर के सूटकेस में डाल दिया, जानबूझ के नहीं। हाँ, इसने पूरे सूटकेस इतने सारे भर दिया और मैं बोल रही थी एप्पल वजन ज्यादा हो रहा है, वजन ज्यादा। कोई बात नहीं मॉम, विल पे, एयरलाइंस को हम पे कर देंगे मॉम, एक्स्ट्रा बैगेज का मनी इज फॉर अवर कंफर्ट, ऐसे उसने कहा था घर से निकलने से पहले। और हमने खूब सारा सामान रख लिया। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो उस वक्त ऑलरेडी 8 बज चुके थे। 8 बजे था बोर्डिंग टाइम और मैं उस वक्त एयरपोर्ट पहुंची थी। तो जैसे ही हमने सिक्योरिटी में सामान वामान देना शुरू किया, उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और मालूम पड़ा बहुत सारा सामान था। सो 5,000 रुपये हमने एयरलाइन को पे किए और हमने पूछा हमें बोर्डिंग करने को मिल जाएगा बिकॉज हम ऑलरेडी लेट थे। सो उन्होंने कहा कोई बात नहीं और फिर फाइनली वो एक बंदे ने हमें हेल्प किया और हम यहाँ बोर्डिंग गेट पे अभी फाइनली बैठे हैं। सो मतलब 2 चीज थी कि या तो आज हमारी फ्लाइट छूट जाती, अगर हम गलती से टर्मिनल 2 पे पहुंच जाते तो डेफिनेटली आज हमारी फ्लाइट छूटती क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे। हमने यूनिवर्स को कहना, यूनिवर्स एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज, ऐसा मैंने रास्ते में कहना शुरू कर दिया बिकॉज बहुत सारा ट्रैफिक था। आप सोचिए 8 o'clock बोर्डिंग टाइम है, हम घर से निकले हैं 6:30 बजे। पॉसिबल ही नहीं था और वो भी T2 होता तो ठीक है, ये सेंटा क्रूज एयरपोर्ट था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था हम सही वक्त पे पहुंच गए। बट यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। सो हम इस वक्त बोर्डिंग गेट पे फाइनली सुकून से बैठ के इतनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि यस टाइम है, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे इंदौर के हैप्पीनेस सेंटर में और उन सबको गुड़ी पड़वा पे बधाइयां देंगे। काफी सारे झोल के बाद फाइनली वी बोर्डेड द फ्लाइट। सो यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। फाइनली आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट। आप इज दिस अ राइट स्टेटमेंट? यस। अब भी मैंने थोड़ा सा कहा कि काफी सारे झोल के बाद, और आपने मुझे घूर के देखा और उसने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कितनी बार बोलोगी, कितनी बार पास्ट में जाऊंगी, क्योंकि आजकल हम ये बुक पढ़ रहे हैं ना और इस बुक में लिखा है कि पास्ट मतलब पास्ट हो, 15 मिनट पहले का पास्ट हो, 5 मिनट पहले का, 15 साल पहले का पास्ट हो। यू कैन नॉट डिस्कस इट ऑल्सो बिकॉज उन्होंने ये जो हुआ उसके बाद से एटलीस्ट 10 टाइम्स मुझे ये बताया इन डिफरेंट वेज कि एप्पल
ऐसा हो गया, झोल हो गया, हमने गड़बड़ कर दी, हमने ये किया और फिर ये हुआ. I'm like stop, I don't want to listen to it. Can you please give some highlight why we should not discuss past? Can you give something? Because if you discuss past, you'll just repeat it. It'll just repeat again and again. So stop talking about it. Basically, It's when we gone. discuss the past, we recreate it, right? So always be in the present moment and read the book. I'm going to read the book in the flight. देख लिया अंदर स्क्रीन तुम्हारी क्या लिखा था तुमने स्क्रीन पे? मैंने पढ़ लिया था, कुछ तो भी लिखा था. It's a picture with a dog, okay? न्यू बीज बेबीज कुछ तो भी लिखा था, मैंने पढ़ा. बोलो बोलो. It's a picture with a dog. शो में चला क्या? तो उस पे कुछ लिखा भी था आपने बेटा? हाँ तो क्या लिखा था? thank you. बता बता, सीधे से बोलो. बॉयफ्रेंड का फोटो था. Shara, हाँ, शो my boyfriend. माय बेबीज. ये तो वही वाले ना, इंदौर वाले. हाँ और तुम इनसे मिलने जा रही हो ना? हाँ. वाह. क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? शो में It's done. ये वाली बुक का अगर मैं चैप्टर पढ़ूँ, Reconditioning the body to a new mind is an amazing chapter. टेक ऑफ करने वाला है और टेक ऑफ से पहले हम एक बात बोलते हैं that is segmentation. जैसे फाइट वैसे तो हम ले चुके हैं बट आपको बताने के लिए मैं कहना चाहती हूँ this segment is going to be a wonderful segment. We are going to create beautiful experiences in this segment where we have lots of fun. So ये कब किया जाता है ना, जैसे कि अभी फ्लाइट छूटेगी यहाँ से और मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूटेगी. क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टेक ऑफ. हाँ, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करेंगे. सो फ्लाइट टेक ऑफ करने से लेके फ्लाइट जब लैंड होगी इंदौर में जाके, दैट इज वन सेगमेंट. सो कोई भी नया सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप इंटेंशन देते हो, यू हैव टू सच एन इंटेंशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए. सो मैंने और एप्पल का भी सेगमेंट दे दिया है, इंटेंशन दे दिया है इस सेगमेंट को. एप्पल पर बोलोगे सेगमेंट इंटेंशन क्या बोलते हैं? दिस सेगमेंट It's going to be a wonderful segment and we're creating beautiful experiences in this segment. यस. सो सेगमेंट इंटेंशन दे दिया है हमने, फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है. आप नज़ारे देख सकते हैं. हम जा रहे हैं इंदौर और इंदौर में हैप्पीनेस सेंटर में किसी को नहीं पता है कि हम आने हैं. बिल्कुल स्क्रीन पे गए तो हमें सरप्राइज देना है. So I'm so excited for this wonderful stay here in Indore and excited for the unfoldings. What brought me here? I have no idea and I'm always excited for the universal unfoldings. So let's see how will be my journey here, how will be my stay here, what are the unfoldings, what are the surprises, what are the miracles in Indore. Are you excited? Yes, I am. Finally, we are in Indore again. So finally हमारी एयरपोर्ट से हैप्पीनेस सेंटर की जर्नी बस हम पूरी कर रहे हैं और उसी एरिया में एंटर कर लिए और ये रहा हैप्पीनेस सेंटर. भैया यहाँ से लेफ्ट ले लेना, ये वाला घर है ना कोने वाला, बस यहीं से लेफ्ट लीजिए. ये रहा हैप्पीनेस सेंटर गाइस. ये रहा, यस, happiness center. नमस्ते. नमस्ते. आपने इन्होंने कहा आप भी आ जाओ तो मैं भी आ गई.
और हैप्पी गुड़ी पड़वा। ये मजा आया, मजा आया। ऐसे देते हैं सरप्राइज, ऐसे देते हैं सरप्राइज। मजा आया ये। एप्पल इनको ऊपर वाला हम बताते ही नहीं है। मजा आया कि नहीं आया? सो गई थी आप तो, हमारा इंतजार भी नहीं करती मम्मी। आज मेरा पहला संडे यहाँ पे हैप्पीनेस सेंटर में इंदौरी पोहे के साथ, है ना, इंदौरी पोहे के साथ। यहाँ पे सब अकेले अकेले खाना खा रहे थे, पोहा खा रहे थे। आंटी क्या खा रही थी आप अकेले अकेले, बताइए जरा। आप बताइए क्या खा रही थी अकेले अकेले? बोली पोहा खा रही थी, है ना मम्मी? क्या खा रही हो अकेले अकेले? हाँ, बुलाया नहीं आपने मुझे? मुंबई तो बहुत फोन कर रही हो। हाँ आंटी, हो गया आपका नाश्ता? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या करते हैं हैप्पीनेस सेंटर में? ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, तो आप बताइए आप करते क्या है यहाँ पे? हैप्पीनेस सेंटर में दादी की सेवाएं करते हैं। अच्छा। और बढ़िया। इसकी बेटी का बर्थडे आ रहा है। हाँ, अच्छा, आपकी बेटी का बर्थडे आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे हाँ, हैप्पीनेस यहाँ सेंटर में पे सेलिब्रेट करें? हाँ बिल्कुल करें, और मजा आएगा, है ना, हैप्पीनेस सेंटर में सबको। तो डॉक्टर साहब की बेटी है, उनका कौन सा बर्थडे है उसका? उसका थर्ड बर्थडे। ओके, सो थर्ड बर्थडे और कितनी तारीख को है? 6 तो अभी ये 6 अप्रैल। हाँ, हाँ, तो 6 अप्रैल को हम इनकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हैप्पीनेस सेंटर में। आंटी आप रेडी हो सेलिब्रेशन के? अरे डांस करेंगे, डांस। हाँ, डांस करेंगे, और ये पहला सेलिब्रेशन होगा। यस यस। डांस करेंगे। मंजू, इधर आना जरा। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे वो करामत बताऊं जरा। तो ये मंजू को बहुत डांट पड़ी जैसे मैं कल रात में आई, और मैंने देखा गैस के चूल्हे पे परसों की पूरन पोली की दाल टपकी हुई थी, और मंजू ने की नहीं थी। सो मंजू, कैसा लगा सुबह डांट खा के? अच्छा लगा। हाँ मंजू, लो कचौरी लो। नहीं। मंजू, कैसा लग रहा है हैप्पीनेस सेंटर में? मंजू बुजुर्गों का ध्यान रखती हो? बहुत ध्यान देती हूँ। ध्यान देती हो? दीदी डांटते भी, ध्यान देती हूँ आंटी लोगों का। आप लोग को किसी को शिकायत मंजू से? मंजू से कोई शिकायत है तो बिल्कुल बताइए। मम्मी मंजू से कोई शिकायत? बहुत सारी है। मम्मी ऐसे क्यों करती हो? का है उसकी मम्मी, का है मंजू की नौकरी पे लात मार रही हूँ? मम्मी ऐसे मत करो मम्मी, वो संभाल रही है। दीदी ने कल को पानी भेज के प्यार से लगाया। मम्मी क्या वो नेल पेंट भी लगाती है आपको, फिर भी शिकायतें कर रही हो मंजू की? मम्मी ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड। मम्मी से थैंक यू। मम्मी थैंक यू बोलो मंजू को। मम्मी थैंक यू बोलो मंजू को। नहीं बोलेंगे। भाई यहाँ के बुजुर्गों को सिखाना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड। सो आज से मम्मी आपकी क्लास एप्पल लेगी ग्रैटिट्यूड की। हाउ